नमस्कार साथियों। आज हिंदी का जो अगला लेक्चर है वो है भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? भारतीय आर्य भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। पहली आर्य भाषा क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन मतलब पुरानी। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की मैं बात करूं तो इसका जो समय की बात करूं, इसके काल की बात करूं तो इसका काल है, मतलब जो समय है वो समय है यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक इसका काल क्या है, समय क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? और इस समय जो बोलचाल की जो भाषा थी वो थी हमारी संस्कृत। क्या थी बेटा? संस्कृत। इस समय हमारी जो बोलचाल की भाषा थी वो थी हमारी संस्कृत। और इस संस्कृत के 2 भाग हैं। संस्कृत कितने भाग हैं? संस्कृत के 2 भाग, यानी संस्कृत 2 भाग। वैदिक संस्कृत और दूसरी है हमारी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। अगर मैं वैदिक संस्कृत की बात करूं, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय है वैदिक संस्कृत का। और लौकिक संस्कृत का समय की बात करूं, इसका समय है लगभग 1000 से लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक। पहले हमने समझा भारतीय आर्य भाषाएं इनकी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है, काल है, वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं इस समय जो बोलचाल थी, जो प्रचलन में जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का जो समय था वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और वैदिक संस्कृत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो वैदिक संस्कृत है, इससे अगर मैं विभाजन की बात करूं, विभाजन, तो इसका विभाजन 4 भागों में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? 4 भागों में हुआ है। जैसे अगर मैं पहली में बात करूं, संहिताएं। क्या? संहिताएं। संहिताएं।
और संहिताएं में क्या कौन कौन सी आ जाती है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और आपकी होती है सामवेद, सामवेद, और एक होती है आपकी अगली होती है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अगला ब्राह्मण, नंबर थर्ड जो होती है वो आरण्यक, और नंबर फोर्थ है उपनिषद, उपनिषद। जरा हम समझेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और इस समय बोलचाल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत को दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत की मैं विभाजन की बात करूं, इसको जो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। वो है हमारे संहिताएं, और संहिताएं में होती है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और नंबर 2 ब्राह्मण, 3 आरण्यक, और 4 उपनिषद। क्या होता है? उपनिषद। अगर मैं लौकिक संस्कृत की बात करूं तो लौकिक संस्कृत का समय है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। और पाणिनि जो है, पाणिनि ने से संस्कृत भाषा का नाम दिया, संस्कृत भाषा। पाणिनि जो थे, पाणिनि ने इन लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा का नाम दिया था। किसने दिया था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत भाषा का नाम किसने दिया? पाणिनि ने। किसने दिया? पाणिनि ने दिया था। अब मैं बात करता हूं पाणिनि ने, जो पाणिनि है, पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा था वो था अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। क्या लिखा था? रामायण। इसी भाषा में लिखा था, लौकिक संस्कृत में। यानी लौकिक संस्कृत में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। और पाणिनि जो थे ना, उन्होंने ही लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा का नाम दिया था। अब मैं बात करता हूं वेद व्यास कृत। वेद व्यास कृत ने क्या लिखा था? महाभारत। क्या लिखा था? महाभारत लिखा था। और महाभारत भी लिखा था और पुराण भी लिखा था। क्या? पुराण भी लिखे थे। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा का नाम किसने दिया? पाणिनि ने दिया था। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी, वाल्मीकि ने रामायण, वेद व्यास कृत ने महाभारत और पुराण इसी भाषा में लिखे थे। क्वेश्चन बन जाता है कि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो आप क्या कहोगे? लौकिक भाषा में लिखा गया है। कोई पूछे रामायण किस भाषा में लिखा गया है?
तो लौकिक भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वेद व्यास कृत ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? महाभारत और पुराण, और किस भाषा में लिखे थे? लौकिक संस्कृत में। और पाणिनि ने संस्कृत लौकिक भाषा को संस्कृत भाषा का नाम दिया था, संस्कृत भाषा का नाम दिया था। समझ रहे हो? तो आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे भारतीय आर्य भाषाएं 3 होती हैं। पहला हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, सेकंड पॉइंट है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। अगर इसके समय की बात करूं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय होता है। अब मध्य भारतीय आर्य भाषाएं को 3 भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः। पहला है हमारा पाली। क्या है? अगर मैं इस पाली के समय की बात करूं तो पाली का समय है यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसा पूर्व तक, पहली ईसा पूर्व तक। ठीक है। और पाली को हम इस पाली जो है, पाली को किस किस नामों से जानते हैं? पाली को हम किस किस नामों से जानते हैं? पाली को जानते हैं प्रथम प्राकृत, इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत। क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत कहते हैं। और इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मागधी भाषा भी कहते हैं। अगर मैं इस पाली की बात करूं, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा के नाम से भी जानते हैं और मागधी भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम थर्ड पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड पॉइंट इसमें समझेंगे। और अगर मैं बात करूं भारत की प्रथम देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा वो क्या है? हमारी पाली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या होती है? पाली। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। और बौद्ध साहित्य की रचना, बौद्ध साहित्य की रचना बौद्ध साहित्य की रचना भी किस में हुई थी? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य की रचना किस में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। भगवान बुद्ध के उपदेश किस में थे? पाली भाषा में। भगवान बुद्ध के उपदेश किस में थे? पाली भाषा में थे। जरा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से पहली ईसा पूर्व तक। और पाली को हम किन किन नामों से जानते हैं? प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, मागधी भाषा भी इसे कहते हैं। और पाली जो थी भारत की प्रथम देश भाषा थी, यानी भारत में सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा। भारत में सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? पाली थी। और बौद्ध साहित्य की जितनी भी रचना लिखी गई थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी। और भगवान बुद्ध के सभी उपदेश, जितने भी उन्होंने उपदेश दिए थे वो सब पाली भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ज़रा इतना समझ लें। अगली मैं बात करता हूँ प्राकृत भाषा की। किसकी बात करता हूँ? प्राकृत भाषा की।
तो प्राकृत भाषा की अगर मैं समय की बात करूं तो इसका समय होता है पहली ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पहली ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय होता है। और इस समय जो क्षेत्रीय बोली थी, क्षेत्रीय बोली जो थी इस समय क्षेत्रीय बोलियां जो थी वो थी हमारी सौरसेनी, क्या सौरसेनी, पैसाची, अब ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। यानी प्राकृतिक भाषा का जो समय था पहली ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इस समय जो क्षेत्रीय बोलियां थीं वो थी सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ये क्षेत्रीय बोलियां थीं उस समय। और इस प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। यानी प्राकृत को द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। और भगवान महावीर के उपदेश वो किस में थे? वो प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत भाषा में जरा समझेंगे। यानी कि पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे? भगवान बुद्ध ने। और प्राकृत भाषा में किसने उपदेश दिए थे? भगवान महावीर ने, है ना। ये क्षेत्रीय बोली क्या थी प्राकृत समय की? सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये था। समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं। अगली अवस्था जो है हमारी वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के अगर समय की बात करें 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय होता है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो बीच का समय होता है उसे संक्रांति काल कहा जाता है। क्या काल कहा जाता है? संक्रांति काल। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, यानी अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था होती है वो होती है अवहट्ट। क्या होती है? अवहट्ट होती है। ठीक है। और इसका जो समय है वो 900 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय होता है। अब मैं बात करता हूँ आधुनिक। अगला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट था, अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ, थर्ड पॉइंट है, पहला था हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, फिर दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषाएँ, और अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। और इसके अगर मैं और इनका जो विभाजन है, क्या बेटा? विभाजन इनका 3 अवस्थाओं में किया गया है। कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 3 अवस्थाओं में, 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। 3 भागों में। पहला भाग है हमारा वो है प्राचीन हिंदी।
प्राचीन हिंदी। दूसरा है मध्य हिंदी। क्या? मध्य हिंदी। अगला थर्ड भाग है हमारा आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, इसे मध्य हिंदी भी कह सकते हैं और मध्यकालीन भी कह सकते हैं। मध्यकालीन हिंदी भी कह सकते हैं इसे। और प्राचीन हिंदी का जो समय रहा है वो है हमारा 1100 से 1400, 1100 से 1400 ईसा पूर्व तक। और मध्य हिंदी या मध्यकालीन का जो समय रहा है 1400 से 1850 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक हिंदी का जो समय रहा है वो 1800 से अब तक। तीसरा भाग था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इनका जो विभाजन हुआ था 3 भागों में। प्राचीन हिंदी, इनका समय काल है 1100 से 1400 ईसा पूर्व तक। मध्य हिंदी या मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक हिंदी का जो समय रहा है वो 1850 से अब तक का समय। तो अब हम कौन सी हिंदी पढ़ रहे हैं, कौन से समय में चल रहे हैं, यानी कि इस वाले में हम आधुनिक हिंदी की बात कर रहे हैं। इस समय आधुनिक हिंदी चल रही है हमारी 1850 से अब तक। तो अगर मेरे साथियों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों पर शेयर कीजिए। सो थैंक यू।